देखिए कहीं ना कहीं आप सबको ये टेंस आता है। आज हम देखेंगे इसका फंक्शन कहाँ है और यूज़ कहाँ करेंगे। फंक्शन इसका ये है, जो एक्शन पास्ट में चल रहा था, एक्शन गोइंग ऑन इन पास्ट। जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट में भी चल रहा है, बट पास्ट जो होगा वो ऐसा एक्शन होगा जो पास्ट में चल रहा था। जैसे हम अभी क्लास ले रहे हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, बट हम कल क्लास ले रहे थे, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा क्योंकि कल क्लास लेने का एक्शन चल रहा था। ठीक है, तो ऐसा एक्शन जो पास्ट में चल रहा था उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट, वर्ब होगी वाज या वर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे हम, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी जैसे हम कल क्लास ले रहे थे। अच्छा, सब्जेक्ट देख लेते हैं पहले। इसमें आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या किसी भी नेम के साथ वॉज लगेगा। वर्ड लगेगा वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ या कोई भी प्लूरल नेम होंगे, जैसे नादिया और अक्सा, तो उनके साथ वर लगेगा, जो भी प्लूरल नेम होंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अब हम कल क्लास ले रहे थे, तो वी वर टेकिंग क्लास। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सिंपल सा स्ट्रक्चर और यूज है। जो एक्शन पास्ट में हो रहा था उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब जैसे कल बारिश हो रही थी, इसके लिए क्या यूज करेंगे? was running. It was raining। जो भी एक्शन हमारा पास्ट में हो रहा था उसके लिए हम यूज करेंगे। बट अब देखते हैं कि सिर्फ पास्ट में होना मतलब काफी है इस टेंस को यूज करने के लिए। अब अगर मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, आई वाज गोइंग। अब इससे आपको सेंटेंस की कोई सेंस समझ आ रही है? क्या कहना चाह रही हूँ मैं? नो, आई वाज गोइंग में जा रही थी। हाँ, बस में जा रही थी। अब नहीं पता कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये टेंस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये यूज होता है स्टोरी टेलिंग में। जैसे हमने कल देखा था सिंपल पास्ट वाला। तो अगर हमने ये टेंस यूज करना है तो हमें पूरा एक बैकग्राउंड चाहिए पूरा। अब देखिए, ये अकेला वर्ड कोई सेंस नहीं रखता, आई वॉज गोइंग। अब ये नहीं पता इसके आगे बात क्या है, पीछे बात क्या है, मैं क्या बताना चाह रही हूँ, तो इसका कोई क्लियर ही नहीं है। तो हम ये टेंस तब यूज करेंगे जब हमें कोई स्टोरी बतानी होगी, जब हमें कोई एक इवेंट बताना होगा कि उसके बैकड्रॉप में हुआ क्या था, क्या चल रहा था। अब देखिए, अगर मैं ये बोलती हूँ कि आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई सा अ मैन हु वॉज सेलिंग बुक। अब देखिए, अब आपको समझ आ गई है। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई सा अ मैन, फिर मैंने सेकेंड फॉर्म लगाई, वो वॉज सेलिंग बुक्स। अब देखिए, पूरा टेंस मैंने एक इवेंट बताया कि मैंने एक बंदा देखा जो किताबें क्या कर रहा था, सेल कर रहा था, बेच रहा था। अब इस पूरे सिनेरियो में हम ये टेंस यूज करते हैं। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, फिर आप एक बैकग्राउंड बताएंगे कि क्या क्या इवेंट देखे। तो इसीलिए ये टेंस अकेला यूज नहीं कर सकते हम। इसके साथ हमें क्या बतानी होगी, पूरे एक इवेंट बताना होगा जो उसके पास में हो रहा होगा। तो इसके लिए हम ये टेंस यूज करते हैं। सिंपल ये कि ये सेंस हम किसी भी स्टोरी या इवेंट को जब हम कवर करते हैं पास्ट में, उसके लिए हम ये टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होता है कि कहीं पे पुलिस आ जाती है और वो आपसे पूछती है कि आप बताएं क्या हुआ था इवेंट। वो जो आप इवेंट बताएंगे ना, वो सारा पास्ट में होगा कि रोबर्स वर कमिंग, दे वर स्नैचिंग मोबाइल। तो जो जो वो हुआ इवेंट, उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। जैसे अभी हमने ये देख लिया, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कल वो मुझे तंग कर रही थी, क्या आएगा? She was teasing me yesterday. शी वॉज डिस्टर्बिंग मी, टीजिंग मी, अनोइंग मी, कुछ भी लगा सकते हैं हम। ठीक है,
अब आपने ये बैकड्रॉप बता रहे हो कि आप कोई काम कर रहे थे, यू वर डूइंग सम वर्क, बट देयर वाज अ गर्ल और अ बॉय who was teasing you. अब बॉय होगा तो was हो जाएगा, अब शी के साथ क्या लगेगा, was लगेगा, word लगेगा, Was. और they were, ओ बता दिया खुद ही मैंने, दे के साथ तो ओके, सो दे वर, अब जैसे हम बोलते हैं दे वर प्लेइंग क्रिकेट, तो वो भी पास्ट का कोई एक्शन था जो चल रहा था। आप बता सकते हैं कि एक स्टोरी बना सकते हैं कि बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, सडनली क्या हुआ जब क्रिकेट का मैच हो रहा था, क्या स्टोरी बना सकते हैं, सडनली अ मैन केम। अच्छा देखें, सारा रहेगा पास्ट में। अभी अगर हम स्टोरी भी बना रहे हैं ना, अभी मैंने कहा कि दे वर प्लेइंग क्रिकेट, अ मैन, अब आप प्रेजेंट में नहीं जा सकते, अ मैन कम नहीं बोल सकते आप, वापस पास्ट में ही आएगा, पास्ट का कनेक्शन हमेशा पास्ट से रहता है, पास्ट को आप फ्यूचर में नहीं लेके जा सकते कि अ मैन इज कमिंग भी नहीं बोल सकते आप, पास्ट का कोई, सॉरी प्रेजेंट का कोई भी टेंस आप पास्ट में यूज कर ही नहीं सकते, इसीलिए आपको ये टेंस पूरी स्टोरी भी जो बतानी होगी ना, वो पास्ट का पास्ट से ही लिंक करेंगे। अब ये कौन सा टेंस है, ही अ मैन केम, Past indefinite. मैम वो डिफरेंट में चला जाएगा फिर। जी मैम वो डिफरेंट पे चला जाएगा अगर हम केम लगाए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सा टेंस है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वाला, मैम पास्ट Past इंडेफिनिट। indefinite. तो मैं सिर्फ यही बता रही थी कि आपको ये दोनों टेंस मिला के आपको स्टोरी बनानी है, सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दो टेंस मिलाएंगे तब जाके जिस तरह वो थर्स्टी क्रो वाली कहानी भी इसी में लिखी गई है। कोई भी इवेंट होगा ना पास्ट का, वो इसी उसमें जाएगा, आपको ये दो टेंस यूज करने होंगे कि आई वॉज गोइंग, आई सा अ मैन, ठीक है, आप ये नहीं बोलेंगे आई सी अ मैन, प्रेजेंट में वापस नहीं जा सकते। अच्छा इसके अलावा देखें तो जैसे मैं अगर लिखती हूँ आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, अब क्या गलती है, कोई बता सकता है क्या गलती है, आई एम नॉकिंग वाली गलती है क्या आएगा, जो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में बात आई वाज मैडम आएगा, क्या आएगा, आई नॉक। वाज। और मैम आई नॉक मतलब पास्ट इंडेफिनिट। एग्जैक्टली अभी हमने देखा है कि ये दो टेंस मिलेंगे तो स्टोरी बनेगी, अकेला टेंस स्टोरी बना ही नहीं सकेगा और कोई और टेंस इसमें हम ऐड कर ही नहीं सकते, आई नोक्ड द डोर आएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं कहूँ कि ठीक है, अब इस एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी कि व्हेन आई एंटर्ड इनटू द रूम, माय सिस्टर वॉच्ड टीवी, अब देखिए इसकी सेंस बनती है, When I entered the room, my sister was. When I was, इस तरह होगा? नहीं आई वॉज एंटर्ड कैसे होगा, वो तो अपने पैसिव बना दिया। When I entered the room, my sister was watching. माई सिस्टर वॉज वॉचिंग टीवी, के टीवी देखने का जो एक्शन था वो चल रहा था जब मैं एंटर हुई रूम में, ये बिल्कुल ठीक है, व्हेन आई एंटर्ड ये सेकंड फॉर्म के साथ बिल्कुल सही बना हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट बनाया हुआ है, एरर यहाँ था, माई सिस्टर वॉज वॉचिंग टीवी आएगा कि वो, मैं जब घर में दाखिल हुई तो वो टीवी देख रही थी, हम ऐसे भी बोलते हैं ना कि जब मैं गई तो वो टीवी देख रही थी, तो सिंपल यही ट्रांसलेट किया गया कि व्हेन आई एंटर्ड इनटू द रूम माई सिस्टर, ये जो भी है वो वॉज वॉचिंग टीवी, ये इसका यूज है। मैम ये दोनों जो सेंटेंसेस है मतलब पास्ट इंडेफिनिट उसमें कंटिन्यूअस को फॉलो करता है और कंटिन्यूअस फिर पास्ट को भी फॉलो करता है, मतलब ये दोनों फॉलो बैक करते हैं एक दूसरे को। अभी देखो जो हमने कल पढ़ा था ना इंडेफिनिट वाला, उसमें हमने कॉन्टिन्यूस को नहीं शामिल किया था, हमने कहा था कि मैं वहाँ गया, मैंने डिस्कस किया, हमने जहीर को भेजा था स्कूल में, तो जहीर ने विजिट किया था, वो सारा वो उसमें किस में बताया था, सेकंड फॉर्म में बताया था, बट जहीर यूज़ कर रहा था कि
चिल्ड्रन वर प्लेइंग, उसने ये सेंटेंस यूज़ किया था। अब देखिए हम जब भी स्टोरी बताएंगे ना, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस खुद ब खुद शामिल हो जाएगा। हालांकि हम डिस्कस कर रहे थे पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट, बट जहीर जैसे जैसे वो बताता रहा तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ कर रहा था कि बच्चे खेल रहे थे, टीचर पढ़ा रहे थे, फिर मैंने देखा। अब आई सा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब ये देखें, ये दोनों टेंस यूज किए गए। मैंने देखा बच्चे खेल रहे थे, अब ये इंडेफिनिट है और ये कॉन्टिन्यूस है, दोनों हैं पास्ट में। तो जब भी हमें कुछ बताना होगा ना, मैंने देखा, या तो आप ये तो नहीं कह रहे कि मैं देख रहा था बच्चे खेल रहे थे, एक आपको बनाना होगा इंडेफिनिट में और दूसरा बनाना होगा कॉन्टिन्यूस में। मैंने देखा बच्चे खेल रहे थे। या व्हेन आई स्पीक, आप ये बता रहे हैं, अच्छा वो तो मैं अब उसमें जा रही हूँ, प्रेजेंट में जा रही थी कि जब मैं बोलती हूँ तो वो रोना स्टार्ट हो जाती है, तो वो तो हमने प्रेजेंट में जा रहा था। व्हेन आई स्पीक चाइल्ड स्टार्ट्स क्राइंग। अच्छा अगर इसकी और एग्जांपल देखें हम, क्या आएगा इसकी और एग्जांपल में, अभी आप किसी के दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं और आपने सुना है कि वहाँ पे लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग हैं उस कमरे से, आपको हंसने की आवाज़ें आ रही हैं। अब आप अपनी फ्रेंड के पास गए और आप उसे बता रहे हैं आई हर्ड दे वर laughing. ये आर, कैसे बनेगा? I heard they were मैम वर, दे वर लाफिंग। अभी क्योंकि ये आप दोनों पास्ट का एक्शन बता रहे हैं, आप सुन के आए हैं कि वो हंस रहे थे। सो आई हर्ड, मैंने सुना कि दे वर लाफिंग, वो हंस रहे थे। ठीक है, अब आपने ये नहीं कर सकते कि आई हर्ड दे आर लाफिंग, मैंने सुना वो हंस रहे हैं, क्योंकि जब आपने पास्ट का लगा दिया ना तो अगला भी पास्ट में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस ही होगा वो। पास्ट को आप प्रेजेंट से लिंक नहीं कर सकते। आई हर्ड दे वर लाफिंग, ठीक हो गया? यस मैम। अच्छा इसी तरह अगर एग्जाम्पल ले लें, बच्चे लड़ रहे थे, children were fighting. बट अगर इसको कन्वर्ट करें, कौन है आप, सईद आपने बताया, किसने बताया? मैंने सही। इसको किसी सिचुएशन में बना के बताएं। बना सकता है कोई सिचुएशन में, क्योंकि मैंने कहा था कि सिंपल सेंटेंस कोई भी सेंस नहीं दे रहा। चिल्ड्रन वर फाइटिंग, क्या मतलब इसके आगे पीछे कोई स्टोरी बना सकता है? Children were fighting when I reached the home. व्हेन आई रीच्ड, थर्ड फॉर्म लगा दें, सेकंड फॉर्म, व्हेन आई रीच्ड होम चिल्ड्रन वर फाइटिंग। ठीक है, बिल्कुल। जब भी आप कोई केस या सिनेरियो बताएंगे, कोई इवेंट बताएंगे, तब आप ये टेंस यूज करेंगे। ये इसका सिंपल यूज है। अच्छा अब इसके बाद देख लेते हैं हम इसका नेगेटिव यूज कैसे बनता है। सब्जेक्ट होगा, अकॉर्डिंग उसकी वर्ब होगी और फिर नॉट लगा देंगे साथ में, फिर आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि बच्चे नहीं लड़ रहे थे। Children were not fighting. एग्जैक्टली। और नादिया नहीं लड़ रही थी। Nadia wasn't fighting. नादिया के साथ हमने लगा दिया है was। अच्छा एक आदमी है वो नहीं लड़ रहा था। There was a person who was not fighting. अच्छा हाँ, ये हम रिवाइज कर लेते हैं। वर्ब बताओ मुझे, इन दोनों के साथ में क्या लगाऊं? मैं इनके साथ was, फर्स्ट वाले के साथ मैम क्योंकि सेकंड वाले के साथ फिर प्लूरल हो जाएगा तो फिर वर उसके साथ आ जाएगा। फर्स्ट वाले के साथ आएगा was। आपने एक आदमी की बात की थी ना, इसलिए was मैंने कहा। जब हम एम ए वाला लगाएंगे तब वो सिंगल पर्सन होगा, और एम ई वाला होगा मतलब बहुत सारे लोग हैं और वो लड़ रहे थे। ठीक है, अच्छा बच्चे नहीं खेल रहे थे। Children were not playing. अब देखें ऐसा है कि आप बैठे हुए हैं ऑफिस में या कहीं पे भी, आपको फ़ोन आता है कि बच्चे लड़ रहे हैं।
आके ना इनको ज़रा डांटें। बट जब आप घर आते हैं तो वहाँ पे कोई बच्चा लड़ ही नहीं रहा होता, ठीक है। तो आप आते ये बोलते हैं कि जब व्हेन आई केम, सेकंड फॉर्म फिर से लगाएंगे, दे वर नॉट फाइटिंग, मतलब जब मैं आया तो वो तो लड़ ही नहीं रहे थे, क्यों झूठ बोला है। तो इस केस में हम ये टेंस नेगेटिव वाला यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हमें निगेट करना हो कि ये एक्शन तो हो ही नहीं रहा था, मतलब कोई एक्शन जो पास्ट का था वो कंटिन्यू था ही नहीं, तब उसके लिए हम नेगेटिव टेंस का यूज़ करेंगे। इसी तरह When he called me, I was busy in somewhere. आई वॉज बिजी, नहीं बिजी में आई तो लगाया ही नहीं आपने, आई वॉज डूइंग लगा सकते हैं, आई वॉज मैम डूइंग ये busy जो है ये स्ट्रेटिव वर्ब है ना, इसके साथ ing नहीं नहीं लग लगेगा। सकता, तो इसीलिए हम कॉन्टिन्यूस ये बना ही इसी नहीं तरह ही सकते। आएगा। तो इसे ये स्टेटिव वाला भी हम अभी देखते हैं, स्टेटिव वाला भी हम देखते हैं कि उसको कॉन्टिन्यूस में हमने कैसे डील करना है, ठीक है। अच्छा, आप बनाएं कोई सिचुएशन के जब तुमने कॉल की मैं सो रहा था। When you called me, I was sleeping. और जब तुमने कॉल की मैं नहीं सो रहा था। When you called me, I was not sleeping. और कौन है, कौन बता रहा है ये? सही। हिकमत। Yes मैम। मैं स्कूल नहीं जा रहा था। I was not going to school. सईद यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा था। Said was not going to university. अब किसी सिचुएशन में देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनाएं इसकी, कि आपने अपने एक फ्रेंड को कहा कि इस बंदे की हेल्प कर दो, बट उस बंदे ने उसकी हेल्प नहीं की, इसकी नेगेटिव क्या बनेगी? उसने उसकी मदद नहीं की या साजिद ने उसकी मदद नहीं की, क्या बनेगा? मैं बताऊं? हम्म क्या था मैम सेंटेंस? मैंने कहा था कि आपने एक बंदे को बोला है कि यार हिकमत की मदद कर देना, तो हिकमत ने उसकी मदद नहीं की, तो आप बोलेंगे कि हिकमत उसकी मदद नहीं कर रहा था, क्या बनेगा? कर रहा था, मैंने was not helping him. और उसने मदद नहीं की। He did not help. Did not help him. He did not help. Exactly. He did not help him. ठीक है, कौन रह गया है? नादिया। यस मैम। आपकी फ्रेंड ने आपको बुलाया किसी बस स्टॉप पे, बट जब आप गई तो वो वहाँ पे नहीं खड़ी रही थी। My friend called me to came to the bus stop, but when I was reaching, she was not here. When I reached, she was not here. She was not standing there, ठीक है? Standing there. She was not standing there. नेगेटिव में बना रहे थे हम, ठीक हो गया है। अब देखिए इसका इंटेरोगेटिव। अच्छा, हमारे पास एक और भी हैं, अली हसन आपने अभी ज्वाइन किया? अली हसन। यस मैम। अभी ज्वाइन किया आपने? अली हसन, आप सेंटेंस बना सकते हैं एक, मैं खाना खा रहा था। नादिया, क्या बनेगा मैं खाना खा रहा था? मैम, I was eating food. अब हम देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनता है। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, सिर्फ वर्ब जो है हमारी वो पहले आ जाएंगी, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। अब जैसे अगर मुझे बताना है, आपने पूछना है कि आप किसी के घर गए और वो आपके लिए चाय या जूस कुछ भी बना रही थी। अब आप ये पूछ रहे हैं क्या वो जूस बना रही थी? Was she making a juice? Was she? ठीक है। क्या वो कपड़े इस्त्री कर रही थी? नहीं, अब इसको सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, क्या वो कपड़े इस्त्री कर रहे थे?
Were they pressing the cloths? वर दे प्रेसिंग द क्लॉथ्स, ठीक हो गया। जो भी आपने एक्शन पूछना हो, क्या ये हो रहा था, क्या बच्चे लड़ रहे थे? Were children fighting? Were. एग्जैक्टली, ठीक है। फिर क्या पूछ सकते हैं हम? क्या बारिश हो रही थी? Was it raining? और क्या बन सकता है क्वेश्चन में, और क्या पूछ सकते हो आप लोग क्वेश्चन में? क्या मैं पढ़ा रही थी? Was I teaching? Was I teaching? हाँ, क्या तुम पढ़ा रही थी, अगर आप लोगों ने मुझसे पूछना हो? Were you teaching? Was you? वाज नहीं, Were you teaching? यू के साथ वर्ड लगेगा। वर यू टीचिंग? तो अभी आप कहीं जाएं और आप कोई एक्शन किसी का कंप्लीट हो, आप पूछ सकते हो कि आप ये काम कर रहे थे। अभी घर में भी जो हो रहा होगा, पहले तो उसका बनाएं पास्ट के, कल ये हो रहा था, फिर उसका बनाएं क्या ये हो रहा था, फिर उसको उसमें ले जाएं, इंटरोगेटिव में ले जाएं। ठीक हो गया? Yes, ma'am. अच्छा, मैंने कहा था कि हम यूज़ करेंगे दो पास्ट को एक साथ, एक होगा पास्ट इंडेफिनिट और एक होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब अगर सिचुएशन ऐसी है कि मैं बता रही हूँ, क्या आप लिख रही थी? क्या आप लिख रही थी? Were you writing? वर यू राइटिंग? यू के साथ तो फिर वर ही होगा ना, वर यू राइटिंग। अच्छा, मैं बता रही थी आई वॉज कमिंग होम, आई नोटिस्ड मैन वॉज चेजिंग। इससे आगे कोई बना सकता है स्टोरी इन्हीं टेंसेस में? I was coming home. I noticed a man was chasing me. I called the police. इतना दिल पे ले लिया आपने। ठीक है, आगे बनाएं। I called the police, but the police wasn't response. ठीक है, पुलिस was not responding, नहीं कर रही थी आपके साथ कोऑपरेशन। ठीक है, फिर? Then I called to my father. So was he coming? He picked my phone. And he said to me, "Don't worry, I was coming." ठीक है। Then I feel satisfied for a while. ग्रेट, बिल्कुल ठीक बना रहे हैं। अच्छा, when my father reached, then when your father reached, what were you doing? I told him that was the guy. What were you doing when your father reached? उस exact action क्या कर रहे थे? I was standing across the road, watching him. ठीक है, good. कोई और ट्राई करेगा? नादिया? I was coming home. I noticed a man was chasing me. I was in a hurry and came to my home, and I shared a whole story with my brother, and he taught me how to handle this situation. एक मिनट ब्रेक लगाते हैं यहाँ पे। आपने कहा I told this story to my brother, ठीक है? अभी अगर हमें यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करना हो तो क्या लगा सकते हैं? I was telling the whole story. I was sharing the story with my brother. Telling the story, मैम, ये ठीक होगा यहाँ पे? I was telling the story. बता रही थी। Yes. बिल्कुल होगा। या मैंने बताई? I told the story. ये डिपेंड करेगा ना वो किस उसमें बताना चाह रही है। अगर वो इससे आगे कुछ बताएंगी तो ये फिर टोल्ड हो जाएगा, I told the story, फिर आगे कॉन्टिन्यूस में जाएगा। अगर सिर्फ ये कह रही है कि I told story, ठीक है?
बट इन्होंने टोल्ड नहीं कहा है, ये आई वाज टेलिंग द स्टोरी इस फिर तरह का आगे है। कंप्लीट करें, फिर क्या एक्शन, उनका रिएक्शन क्या आया? नादिया इसको कंप्लीट करें। आई वाज टेलिंग द स्टोरी, I was telling this story अब सिंपल to पास्ट my में लेके brother. जाएं। Yes, ma'am. And he taught me how to handle this situation. I was telling the story, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस में। अब हमने अगर इस, अब जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होगा उसको अगर हमने इनडेफिनेट में लेके जाना है, आई वॉज टेलिंग द स्टोरी एंड he taught me. लाफ्ड भी बता सकते हैं। देखें सही, अब ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर आपने एक को कॉन्टिन्यूस कर दिया, अगले को आप इनडेफिनेट कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कौन सा करना है। अब अगर ये बताती हैं कि आई टोल्ड द स्टोरी टू माई ब्रदर एंड ही स्टार्टेड लाफिंग, देखें अगला कॉन्टिन्यूस में चला गया। ठीक है, सही। ओके मैम। चले नादिया। मैम इसको हम इस तरह नहीं कर सकते, मतलब अगर हम एक कंटिन्यूस यूज करें तो अगला हमें मस्ट ही फिर पास्ट इंडेफिनिट में करना होगा कि अगले सेंटेंस को भी हम कंटिन्यूस में रख सकते हैं। नहीं, आप पूरे उसको भी इंडेफिनिट में कर सकते हैं, पर पूरे को कॉन्टिन्यूस में करना मुश्किल हो जाएगा। इंडेफिनिट में हमने कल पूरा किया था कि मैं वहां गया, मैंने ये देखा या यही किया। अल्टरनेट तो मस्ट नहीं है ना मैम, मतलब अल्टरनेट तो हम मतलब ये मस्ट बात नहीं है कि हम अगर कंटिन्यू तो फिर इंडेफिनिट फिर कंटिन्यूस, इस तरह अल्टरनेटिव तो नहीं होगा ना। नहीं, देखें जब आप स्टोरी बनाएंगी ना, वो एक टेंस पे बनेगी ही नहीं। यस वो मैम, स्टोरी पे डिपेंड होता है, उसमें तो फिर हेड भी लगता है ना। हाँ, वो डिपेंड करेगा। बट अगर आप चाह रही हैं कि सिर्फ एक ही सेंटेंस में बनाएं, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। कि आप चाह रही हैं कि मैं यस पूरी मैम, फिर तो हाँ सही है। स्टोरी जो है वो मैं कॉन्टिन्यूस में ही बनाती जाऊं, वो थोड़ा मुश्किल होगा। एक टेंस में फिर पॉसिबल नहीं होगा ना के। अब जैसे मैं वहां गया, वो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, बट बताना पड़ेगा व्हेन आई वेंट देयर दे वर वाचिंग टीवी। यस वो जब स्टोरी में बनाएंगे तो वो सेंटेंस खुद ब खुद फिट होते जाएंगे। अब देखें इसके साथ हम यूज क्या कर सकते हैं। यस्टरडे जो है ना, वो दोनों के साथ यूज हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी और पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ भी। देखिए वो कैसे। अगर हम असलम और अहमद गाना गा रहे थे। असलम एंड अहमद वर सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है। अब यस्टरडे जो है ना, इसके साथ हम दोनों लगा सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी और पास्ट कॉन्टिन्यूस भी, सिंपल पास्ट जिसे हम बोलते हैं, और कॉन्टिन्यूस भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ यस्टरडे आई टुक ओनली वन क्लास। ठीक है। अब देखिए ये जो टुक वाला है ना, सेकंड फॉर्म, ये सिंपल पास्ट है। अब मैं यही बोलती हूँ यस्टरडे आई वॉज टेकिंग द क्लास, फिर क्या हुआ? व्हेन माय फादर क्या आएगी, वर्ब बताओ मुझे। कॉल्ड मी केम, ठीक है। हाँ, कॉल्ड भी लगा सकते हैं। व्हेन आई वाज यस्टरडे आई वाज टेकिंग क्लास व्हेन माय फादर केम। ठीक है। अब ये देखिए यस्टरडे हमने कॉन्टिन्यूस के साथ भी लगा दिया और सिंपल पास्ट के साथ भी लगा दिया। इसी तरह कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा अपने साथ वॉज लेंगे। जैसे कौन से वर्ड्स होंगे? आपने कंटिन्यूस के साथ पास्ट इंडेफिनिट को भी जोड़ दिया। इट्स मीन के ये एक दूसरे पे डिपेंड है थोड़े से ना। बिल्कुल है, यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम स्टोरी बताएंगे वैसे वो मीनिंग पूरा नहीं हो रहा ना, जब यस्टरडे आई वाज टेकिंग अ क्लास। हाँ, तो क्या यही हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि अगर मैं बोल रही हूँ कि आई वाज टेकिंग क्लास, मतलब कोई सेंस है ही नहीं, क्या मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं है जब तक मैं थोड़ा आगे या उसके पीछे कुछ बताऊंगी नहीं कि हुआ क्या था। ठीक है, जो एक्शन हम करेंगे उससे आगे या पीछे हम बताएंगे। अब आई वर्क जो हमने पढ़ा था, ये हमने रूटीन में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब ठीक है, आई वर्क या आई रीड बुक, ये सिंपल सेंटेंसेस है बिल्कुल। अगर आप ना भी बताएं तो पता चल गया कि मैं किताब पढ़ती हूँ, यानी कि आई रीड बुक मतलब मैं पढ़ती हूँ। शी रीड्स बुक,
ये वो किताब पढ़ती है। बट अगर मैं इसमें बता रही हूँ ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, आई वॉज रीडिंग बुक, मतलब क्या उसके बाद क्या हुआ जब मैं किताब पढ़ रही थी, फिर क्या, आई वॉज रीडिंग बुक, वो तजस्सुस हो जाएगा कि क्या हुआ था फिर जब बुक पढ़ी जा रही थी, वो मैम अकेला ये नहीं। मैं पूछ रहा था, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए भी जो है वो चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी हम बोल सकते हैं आई वॉज गोइंग, सॉरी आई एम गोइंग, तो फिर क्या, मतलब पूरी जो टेंसेज है ना वो डिपेंड करते हैं सेंस पे, आप कहीं ना कहीं कहाँ यूज़ करना चाह रहे हैं। प्रेजेंट चाहे कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी समटाइम्स डिपेंड करता है कि आपसे सिचुएशन क्या पूछी गई है। वो जैसे हमारी लैंग्वेज है ये उर्दू की तरह ही है। अगर मैं कहती हूँ कि मैं वहाँ जा रही थी, फिर क्या, मैं वहाँ जा रही थी तो क्या, फिर हमें, अब जैसे उर्दू में हमें नहीं पता इस मार्फा इस नकरा टाइप के डिटेल से हमें लैंग्वेज नहीं पता, लेकिन हम वो बोलते हैं। अब जैसे कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन अगर ये नहीं भी पता इंग्लिश में, हम तो वैसे बेसिक ही सीखते हैं ना, लेकिन हमें उर्दू में अगर हम देखें इसम नकरा इसम मार्फा हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी हम इतनी परफेक्ट उर्दू बोलते हैं क्योंकि वो हमारी ज़ुबान पे है तो हम उसे ईजिली बोल सकते हैं। बट इंग्लिश में प्रॉब्लम ये होता है कि छोटी 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 चीज़ को देखना पड़ता है बोलने से पहले। अदरवाइज अगर सिर्फ आप प्रैक्टिस भी करें ना, अब ये टेंस किसको नहीं पता कि आई वॉज गोइंग, किसको नहीं पता, सब सब बोल लेते हैं। बट डिपेंड करता है कि हम यूज़ एक तो कम करते हैं, स्पीकिंग हमारी इतनी ज़्यादा नहीं है तो इससे पता ही नहीं चलता कि ये होगा यूज़ कहाँ पे, कि मैं जा रही थी फिर क्या। तो वो सारी प्रैक्टिस पे होगा और सेंस पे होगा कि यूज़ कर कहाँ रहे हैं हम टेंस को। सही है। ओके। अगर मैं लिखूँ समवन, क्या आएगा? Someone was calling me. कुछ वर्ड्स Someone हैं। indefinite pronouns है, इसके साथ इसको सिंगुलर के सिंगुलर तौर पे लगता ट्रीट किया जाता है। है एग्जैक्टली तो समवन, Anyone, somebody, ये सब। एग्जैक्टली एनीबॉडी, Somebody, समबॉडी, nobody, नोबॉडी, ये जितने भी होंगे ना everybody. ये सब के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, मतलब वॉज आएगा। अब समबडी वॉज कॉलिंग में, ठीक है, No one was calling me. नोबॉडी वॉज देयर, फिर वॉज आएगा। इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। नोबडी वॉज देयर, नोबडी वॉज कॉलिंग मी, सारा जो जो भी आप इनके साथ वर्ब लगाएंगे सिर्फ वॉज लगाएंगे, किसी के साथ भी वर्ड नहीं आएगा। नथिंग, एनीथिंग, नथिंग वॉज प्रेजेंट इन द जार, जार में कुछ भी नहीं बचा था तो नथिंग वॉज। अब देख लेते हैं हम जो डिस्कस कर रहे थे स्टेटिव वर्ब के बारे में। हाँ हमने डिस्कस किया था एक वर्ब अंडर, मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, फ्यू के साथ क्या आएगा? किसके साथ? कुछ बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। फ्यू की भी तीन कैटेगरी है, फ्यू है, आ फ्यू है और दा फ्यू है, ठीक है। वो जब फ्यू के साथ was understanding मैम यहाँ पे ing कि वो समझ रही थी। कैसे ठीक करेंगे इसको? मैम आई वाज डिस्कसिंग द इशू, मैम ये भी तो सही है क्योंकि वाज के साथ फिर डिस्कसिंग आ जाएगा। ठीक है। सईद ने बिल्कुल ठीक बताया। हमने कहा है कि अंडरस्टैंड की आईएनजी फॉर्म नहीं होती, तो इसका मतलब है हमें यही चेंज करना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो क्या आएगा सेकंड यहाँ फॉर्म पे? लगेगी अंडरस्टूड। अच्छा, एक और एग्जांपल इसी की बनाते हैं। When I saw her, she was loving her children. I saw her, She was she was loving नादिया। मैम यहाँ पे व्हेन आई सॉ हर मैम पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और मैम शी वाज लविंग, मैम लव यू जो वर्ब है स्टैटिक वर्ब, मैम इसके साथ आईएनजी हम नहीं लगा फिर सकते। क्या लगाएंगे हम? तो शी loved her children। शी लव्ड हो जाएगा ये। जो भी हमारे पास स्टेटिव वर्ब्स हैं उसकी हमें सेकंड फॉर्म बनानी पड़ेगी, आईएनजी वाले को खत्म कर देंगे हम। व्हेन आई के सा, बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा फिर? नहीं बस फिर ये ऐसे ही आएगा। व्हेन आई सा शी लव्ड हर सन या हर चिल्ड्रन, इसको लव्ड कर देंगे आप। जैसे मैम उसमें मैम एक एग्जांपल मैंने पढ़ी थी कि मैम उसमें दो एग्जांपल थी ना स्टैटिक वर्ब्स की।
कि डू यू थिंक, मतलब यहाँ पे जो थिंक है तो मतलब वो ओपिनियन दूसरे का वो मांग रहा है ना, कि मतलब आपका क्या ओपिनियन है। मैम सेकंड, ही इज थिंकिंग अबाउट हिज फ्रेंड इन पोलैंड, मतलब किसी भी कंट्री में वो अपने फ्रेंड को वो मिस कर रहा है। तो मैम यहाँ थिंक के साथ अब आईएनजी हम नहीं लगा सकते, लेकिन मैम वहाँ पे था कि मतलब थिंकिंग यहाँ पे इस फॉर्म में हम लगा सकते, वो अभी वो सोच रहा है लेकिन शायद नेक्स्ट आने वाले टाइम पे वो मिस ना कर रहा हो, तो फिर यहाँ पे हम थिंक के साथ इस फॉर्म में आईएनजी लगा सकते हैं। हाँ, वैसे हम इसके साथ मिसिंग भी लगा सकते हैं, बट थिंकिंग भी डिपेंड करेगा। समटाइम्स ऐसे होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि हैव की आईएनजी फॉर्म नहीं होती, बट हम उसको जब जीरन में लेके जाते हैं ना, हैविंग अ चाइल्ड वर्क बिकम्स डिफिकल्ट। अब हैविंग यहाँ पे नाउन वाले फॉर्म में बन गया। वो सब हम डिस्कस करेंगे जीरन वाला ना, जब हम नाउन में हम आईएनजी लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके जीरन बन के नाउन बन जाता है। यस मैम, डायनेमिक में फिर आ जाता है वो। ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा कुछ बता दो। दोनों बच्चे तो आप दो ही हो, साजिद तो कोऑपरेट ही नहीं कर रहे। साजिद, आर यू देयर? ठीक है। सईद, अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे चोरी हो जाती है, चोरी हो रही होती है, मतलब जब आप जाते हैं दुकान पे, तो कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे? वो इंसिडेंट आप घर आके बता रहे हैं कि ये